अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में जहां पर पोलिंग चिट दी जा रही है, मैं वहां पर हूं। और नाज़रीन आज 10 मई 2024 है। जालना लोकसभा का चुनाव 13 मई 2024 को होगा, यानी कि 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद में यह इलेक्शन होगा। और नाज़रीन जानते हैं कि इलेक्शन कितनी अहमियत का हामिल होता है कि इलेक्शन के ज़रिए से उन कैंडिडेट को चुना जाता है जिन्हें हम चाहते हैं। और अगर वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार अगर सेक्युलर है और उसका जहन इकोनॉमिक को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर आगे बढ़ता है, तो ये मुल्क तरक्की की ओर बढ़ता है। और अगर ऐसे कैंडिडेट और ऐसे उम्मीदवार अगर चुनकर आते हैं इलेक्शन में जो जातिवाद पर अपना मुद्दा रखते हैं, जो मंदिर और मस्जिद को लेकर अपना मुद्दा रखते हैं, जिनके पास में इंसानों वाला मुद्दा नहीं होता है, जिनके पास में मुल्क को तोड़ने वाले मुद्दे होते हैं, वो अपनी सियासत, वो अपने मुल्क को कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, वो है। तो इलेक्शन बहुत अहम होता है। और अहम इसलिए होता है कि उसमें जो उम्मीदवार चुनकर आने वाले होते हैं उनकी जहानत किस तरफ है, और ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता कौन से उम्मीदवारों को, कौन से कैंडिडेट को अपने मुल्क के लिए चुनना पसंद करती है। तो नाज़रीन बहुत अहम होता है। अगर कैंडिडेट अच्छी सोच वाला है तो मुल्क को अच्छी सोच की तरफ लेकर जाता है, और कैंडिडेट अगर अपनी सोच को जातिवाद की तरफ लेकर जाने वाला है तो वो मुल्क को तोड़ की तरफ लेकर जाता है, जिसमें दंगे फसाद होते हैं, मुल्क कोई तरक्की नहीं कर पाता है। तो नाज़रीन जालना लोकसभा का चुनाव 2 दिन पर आकर रुका हुआ है और सिल्लोड शहर में यहाँ पर पोलिंग चिट दी जा रही है। तो नाज़रीन हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि यहाँ पर यानी कि आज से पोलिंग चिट देना शुरू की गई है, तो कितने लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी पोलिंग चिट हासिल की है। हम वोट दे रहे हैं यानी कि गवाही दे रहे हैं, और गवाही देना ये बहुत अहम होती है। तो हम किसके हक़ में गवाही दे रहे हैं, हमें किसके हक़ में गवाही देना चाहिए, और अगर हम सेक्युलर लोगों के हक़ में गवाही देते हैं तो वह हमारे मुल्क को बचाता है। आप जानते हैं कि अब हमारे मुल्क में जो सियासी बागडोर और मुल्क की रस्सी जिन्होंने संभाले हैं वो कैसे कैंडिडेट है, मुल्क को फसाद और लड़ाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये वोट कितनी अहमियत का हामिल होता है ये हमें समझ लेना चाहिए। भी मुल्क की गद्दी पर बैठे हैं, वो भी किसी इलेक्शन से होकर आए हैं, और हमारे सोच की वजह से हमने इलेक्शन में वोट नहीं किया, तो ये लोगों को मौका मिला और वो लोग मुल्क की गद्दी पर बैठे और गंदी सियासत करने लगे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा वोट हम इस्तेमाल करें और उसके हक़ में इस्तेमाल करें जो हमारे मुल्क को तरक्की की ओर लेकर जाने वाला हो, जो बेरोज़गारी को दूर करने वाला हो, जो एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ने वाला हो। तो हमें चाहिए कि हम हमारे वोट को सही इस्तेमाल करें, और हमें चाहिए कि हमारे हर घर के मेंबर को हम वोट देने के लिए लेकर जाए। हमारा वोट बहुत अहम होता है। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मसाजिदों में भी ऐलानात हुए हैं कि हम हमारे पोलिंग चिट हासिल कर ले, लेकिन कितने लोगों ने यहाँ से पोलिंग चिट हासिल की है, लोग कितने इसके ताल्लुक़ से अपने आप को जगाए हुए हैं, वो भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये पोलिंग चिट देने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। नाज़रीन जैसा कि साजिद सर मित्र मंडल की ओर से यहाँ पर पोलिंग चिट दी जा रही है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वही काम चल रहा है। तो यहाँ पर साजिद सर भी मौजूद है, असद दुर्रानी मौजूद है, और शफी अंसारी साहब और इनके रफ़ाक़ा भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर ये काम का सिलसिला जारी है। तो आइए हम साजिद सर से जानते हैं कि आज जुमा के बाद से यहाँ पर कितने पोलिंग चिट ले जाने वालों ने लेकर जा चुके हैं, और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। साजिद सर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, इसलिए माफ़ी भी चाहता हूं क्योंकि आपका काम बहुत अहम है, लेकिन जानकारी भी लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि वो लोग कितने फ़िक्रमंद हैं। मतलब कि जुमा में ऐलान हो चुका है, हर मस्जिद में हो चुका है, लेकिन अब तक के कितने लोग आप तक आए और पोलिंग चिट उन्होंने हासिल की? अभी तक हमारे पास में जुमा के बाद से अभी तक का 500 से 600 लोगों ने पोल चिट लेके जा चुके हैं। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं शफी अंसारी साहब के अब तक के कितने लोगों ने ले जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से अभी तक तो कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों ने देकर जाना चाहिए था, पर जब से ऐलान हुआ है साजिद सर, अजद सर, मैं यहीं पर बैठे हैं लोगों की खिदमत के लिए। लोग यहाँ पर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, एक के बाद है। हमारे साजिद सर ने सुबह से खाना भी नहीं खाया, इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं माशाल्लाह।
लेकिन इस कुर्बानी का सही असर जो है तो जब भी देखने को मिलेगा जब जनता यहाँ पर पहुँचेंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही कम टारगेट हुआ 500 से 600 लेकर। मतलब जनता कितनी फिक्रमंद है इस बात को लेकर मैं मैसेज पहुँचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अब तक के 3 से 4 हज़ार हो जाना चाहिए था, जैसे शफी अंसारी साहब ने कहा। अच्छा, ये ठीक है, जिन लोगों तक अब तक के मैसेज नहीं पहुँचाऊँगा, तो ये आपका सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये हमने अभी चालू किए कल शाम से, यानी जुमेरात की ईशा के बाद से हमने चालू किए। तो आज सुबह से लोगों ने आना शुरू कर दिए और जुमा के बाद से काफ़ी गर्दी है। तो कंटिन्यूसली हम ऐसा आंकड़ा तो नहीं बता सकते 500-600, लेकिन जैसे ये हमारा अंदाज़ है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लोग होंगे। अगर कितनी भी भीड़ हो यहाँ पर, तो हमारे पास में जो है तो जो साजिश और मित्र मंडल के अंदर 50 से 60 बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जितनी भीड़ है हम उतने लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं और आपका काम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि मेरी एक राय थी कि दानिशवरान कौम मिल्लत जैसे उलमाए कराम है, जैसे बहुत सारे एजुकेटेड तबका है, इनके ज़रिए से ये भी होना चाहिए था कि जैसे अब हर कॉलोनी में, हर गली में महिलाएं भी होती है और उनके घरों में जो है तो जो आदमी है वो नहीं होते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो उनको यहाँ पर आने के लिए परेशानी, बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनको चलने के लिए परेशानी। तो क्या हर गली में, हर वार्ड में इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। और मेरी एक राय है तमाम नौजवानों से कि अगर आपके पास में ऑनलाइन सिस्टम आप लोग जानते हैं, तो आप अपनी गली के अंदर जो है, अपनी गली के अंदर अपने आस पड़ोस के अंदर जितने लोगों को अगर पोल चीट नहीं मिली है, तो अपना ज़ाती आप घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे अपना वक्त फारिग करके उन लोगों को पोल चीट जो है तो मुहैया करा दे। अब पूरा सिल्लोड हमारे पास से पोल चीट नहीं ले सकता है, लेकिन हर गली में से अगर 2-2 नौजवान खड़े हो गए तो वो तमाम लोगों को पोल चीट प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये निज़ाम होना चाहिए था, क्योंकि अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता है कि साजिद सर का ऑफिस कहाँ पर है और महसूबा गेट कहाँ पर है। इसलिए अक्सर गलियों में एक निज़ाम बनना चाहिए था दानिशवरान कौम मिल्लत के ज़रिए से, जो एजुकेटेड तबका है या उलमाए इकराम है, इनके ज़रिए से कुछ लोग हर गली में, हर वार्ड में ऐसे होना चाहिए था जिन्होंने गली में फिरकर बाकायदा ऐलान करके जो है तो लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर इस तरह से पोलिंग चीट। क्योंकि अक्सर लोग इलेक्शन वोट देने के लिए वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ पर उन्हें यह पता चलेगा कि हमारा पोलिंग बूथ कहाँ है, हमें मालूम नहीं है, वहाँ पर वो रुक जाएंगे। ये जो पॉलिसी है आप जो बता रहे हैं, ये पॉलिसी जो पॉलिटिशियंस है, जैसे कल्याण काड़े साहब है, अदर लोग हैं, तो इन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसी बनाकर इनके खुद के लोग, इन्होंने 2-2 4-4 लोग खड़े करना चाहिए था, या फिर आवाम को बहुत ही पहले से, यानी 8-10 दिन पहले से लोगों को आवाम को जो तो क्या बोलते हैं, उनको बुलाकर उनको अपॉइंटमेंट करके उनको जो तो छोड़ देना चाहिए था, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी पोल चीट मिल सके और लोग भी राहत में रहे। ने सही कहा आपने, इसलिए कि अक्सर वार्ड में देखा गया कि उनके घरों तक जाकर जो है तो पोलिंग चीट दी गई है, लेकिन अक्सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ मज़हब के लोगों को लेकर जो है तो नाइंसाफ़ी की जा रही है। अच्छा साजिद सर, अभी आप जब से यहाँ पर बैठे हैं तो जनता कौन कौन से प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है जो आपके सामने आ रहे हैं? अभी क्या होता है, कई बार लोग अपना इलेक्शन कार्ड लेके आते हैं, लेकिन उनका वेबसाइट के ऊपर भी और किसी भी ऐप के अंदर भी उनका नाम सर्चिंग में नहीं मिलता है। अब ऐसे में वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। तो कई लोगों का नाम डिलीट भी होता है और कई लोगों का नाम डिलीट नहीं होते हुए भी यादी के अंदर सर्चिंग में नहीं आता है। अब इन लोगों ने वोटिंग करना या नहीं करना, ये एक ऐसा कन्फ्यूज़न है। तो सरकार इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी होंगी सरकार की, या ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा इलेक्शन वोटिंग के दिन उनको फॉर्म भरने का, तो उस पॉलिसी को जो है तो सरकार जो है तो मुहैया कराए पब्लिक को, ताकि वो अपना वोट डाल सके। अभी सुबह से हमारे पास में ऐसे लगभग 8 से 10 लोग जा चुके हैं जिनके पास इलेक्शन कार्ड भी है, इलेक्शन नंबर भी है, लेकिन सर्चिंग में उनका नाम नहीं है। अच्छा, और पहले उन्होंने वोट कर भी चुके हैं? पहले उन्होंने वोट कर भी चुके हैं, लेकिन उनका बोलना ये है कि इससे पहले वाला जो इलेक्शन हुआ तो उन्होंने वोट कर चुके हैं, लेकिन अभी इस बार के अंदर उनका यादी के अंदर नाम नहीं है और ऑनलाइन भी उनका नाम नहीं रहा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पिछला जब उनका नाम यादी के अंदर है, फिर अब उनका नाम कहाँ चला गया? फिर इसका हल तो निकलना चाहिए, ज़रूर, ये लाजमी है, इसका हल निकलना चाहिए। क्योंकि एक वोट भी जो है तो इंसान जो खड़ा हुआ है, जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसको जिताने के लिए, उसको हराने के लिए काफ़ी होता है। और जिसे सरकार ने जो चैलेंज वोट होता है, या जिसका नाम अगर वोटर कार्ड जिसका बना हुआ है लेकिन उसको वोट नहीं करते था यादी के अंदर नाम नहीं होने की वजह से, तो उसके लिए चैलेंज वोट है या और कोई पॉलिसी है, वो पॉलिसी सरकार ने बताना चाहिए। रही है तो नाज़रीन, जैसा कि आप तक मुझे मैसेज पहुंचाना चाहिए था कि मुसलमान चाहता है कि हुक्मरान ऐसा हो जो मुल्क को लेकर आगे बढ़े, मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए, मुल्क में एजुकेशन को लेकर आगे बढ़े, बेरोज़गारी को लेकर आगे बढ़े कि बेरोज़गार कितने हैं उन्हें रोज़गार मुहैया की जाए। लेकिन ऐसे हुक्मरान बैठे हैं जो मंदिर और मस्जिद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दंगे और फसाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जुल्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किसी मज़हब में मुदाखलत और इंटरफेयर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुसलमान बेदार हो जाए और
ऐसे कैंडिडेट को चुने जो सेक्युलर हो, जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाला हो। लेकिन ये कब होगा? जब वो खुद फ़िक्रमंद होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने फ़िक्रमंद है मुसलमान, कि यहाँ पर अभी 500 से 600 या 1000 पकड़ लो कि 1000 यहाँ पर पोलिंग चिट दी गई है। लेकिन होना चाहिए ये था कि इनको यहाँ पर, मुझे यहाँ पर इनके करीब आने के लिए मौका भी नहीं मिलना चाहिए था। इतने बेदारी होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हर किस्म में आगे है। तो मुसलमान ये चाहता है कि अमन, हमारे मुल्क में अमन बाकी रहे। और अमन कब बाकी रहेगा? जब हुक्मरान सही रहेंगे। और हुक्मरान कब सही रहेंगे? जब हमारा वोट सही लोगों के हक में जाएगा।